हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। इस वक्त जो चर्चा का विषय है, जो इशू है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो तालिबान की 2 साल की सरकार हो चुकी है। 15 अगस्त जब भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, उसी दिन उनका भी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया गया। तालिबान ने काबुल में अमरीकी एम्बेसी जो खाली है इस वक्त, उसके बाहर इकट्ठे होकर के ये जश्न मनाया, और उसमें डिफेंस मिनिस्टर, जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने तकरीर की, और कई और शहरों से सेलिब्रेट करने की खबरें हैं। लेकिन साथ साथ एक चिंता भी नजर आई, जिसमें तालिबान की तरफ से ये एक तरह से दावा किया गया है कि बहुत जल्दी उनकी सरकार को दुनिया के मुल्क तस्लीम कर लेंगे। इस सब पर क्या कुछ है? ये 2 साल कैसे रहे? अभी मौजूदा हालात क्या हैं? आने वाले दिनों में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट करेगी, तस्लीम करेगी? अमेरिका और तालिबान के बीच हालिया मुलाकातों के क्या मानी है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इस इलाके के बहुत से मुल्कों के दौरे कर चुके हैं और बहुत सी चीजों को बड़े नजदीक से समझते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड शुक्रिया। को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये एक कोइंसिडेंस तो है ही कि 15 अगस्त हमारी भी आज़ादी का दिन है, और तालिबान की उनका कहना है कि उसी दिन गैर मुल्की फौजें गईं, उनकी भी आज़ादी इसी दिन है। ये 2 साल मुकम्मल हुए तालिबान की सरकार को, आखिर कहां तक पहुंचे? क्या कुछ है? क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, कल इन्होंने 2 साल जो हुए 15 अगस्त 2021 को ही तालिबान ने ऑल ऑफ सडन काबुल पर अपना कब्जा जमाया, जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ये माना जाता था इसमें 6 महीने लगेंगे उनको अब काबुल जो है राजधानी है उस पर कब्जा करने में। और कल के दिन उन्होंने आम तातील भी की, सेलिब्रेशंस भी की। लेकिन हमें अगर इसको इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में देखा जाएगा तो 2 साल में एक भी कंट्री नहीं है जिसने इसको रिकॉग्निशन दी है। मसला जूं का तो ही रहा। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी, जैसे तालिबान काबिज हुए, पावर में आए, उसके बाद बहुत सारे ममालिक के डेलीगेट्स वहाँ गए, रशिया गया, चाइना गया, पाकिस्तान, अरब कंट्रीज के गए। ये उम्मीद की जा रही, ईरान का गया, ये उम्मीद की जा रही थी कुछ महीनों के अंदर वो जो है वहाँ पर सफारत खाने फिर से खोलेंगे। हालांकि बहुत सारे सफारत खाने खुल भी गए, यहाँ तक कि इंडिया का भी सफारत खाना जो है लो लेवल पर काम कर रहा वहाँ पर। इसके अलावा पाकिस्तान का फुल फ्लेज्ड है, कुछ अरब कंट्रीज का है, टर्की का है, ईरान, ये सारा होते हुए भी लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दोहा एग्रीमेंट जो हुआ तालिबान के साथ, उसमें कुछ शराइत इनको रखी गई थी तालिबान हुकूमत को। इसमें एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की गई थी, जिसमें सारे जो है फिर के यानी कि रेस, चाहे वो ताजिक हो, उज़्बेक हो, हज़ारा हो या पश्तो हो या कोई दूसरे जो भी है, उनको उसमें शामिल किया जाए। अगर आप देखें बिगिनिंग में गुलबदीन हिकमतयार, हामिद करजाई, अब्दुल्ला के नाम चल रहे थे कि उनको भी किसी न किसी तरीके से इस नए सेटअप में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन वो बात वहाँ ही ख़त्म हुई। पिछले 1-1.5 साल के बारे से उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ये एक चीज़ है जिसकी वजह से, इस आइसोलेशन की वजह से उनको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो है पावर्टी जो बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ट्रेड बिल्कुल ही नहीं है दूसरे कंट्रीज के साथ एक्सेप्ट पाकिस्तान के साथ या थोड़ा बहुत ईरान के साथ है। और वो भी सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई चीज़ें जो है वो है।
माइग्रेशन हजारों की तादाद में हो रही है, जो खासकर अफगानी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम। उनको कुछ अभी हाल ही में दोहा में फिर एक राउंड बातचीत हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कुछ पाबंदियां हट जाएंगे। हालांकि बीच में अमेरिका ने जो उनके एसेट्स थे किसी हद तक डिफ्रीज भी किए, ताकि उनके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके, लेकिन आइसोलेशन बराबर है। इनफैक्ट अगर किसी तालिबान लीडर को बाहर जाना होता है, उसको यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेना होता है, पड़ता है। ये चीजें हैं। उसमें एक तो ह्यूमन राइट्स इशू है, दूसरा औरतों की तालीम, औरतों की जॉब्स के बारे में जो है, उससे खासकर यूरोपियन कंट्रीज खुश नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, चाइना जो है रिकॉग्निशन के बगैर भी वो अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें लिथियम का प्रोजेक्ट है, एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है, वो चला रहा है। उसने ये भी कहा था, एक टाइम ये भी कहा था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रशिया, पाकिस्तान, ईरान या कुछ ये जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज किसी न किसी भी के तरीके से वो ट्रेड लिंक्स बराबर जारी है। ये एक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो तालिबान के हक में जा सकती है, ये माना जाता था कि तालिबान जब आ जाए के लिए उनके लिए बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में दाइश ने कदम जमाए थे जब वो आए पावर में, अलकायदा था। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया से दूसरे जो ग्रुप्स है, टेरर ग्रुप्स, वो भी एक्टिव थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी वहां पर एक्टिव था, और इसलिए अहमद मासूद जो है, जिसको नॉर्दर्न अलायंस के, वो भी उन्होंने भी बिगिनिंग में उसके साथ कन्फ्रंटेशन की। लेकिन एक चीज ये हुआ, सिक्योरिटी उमूर पर इन्होंने किसी हद तक काबू पाया है, कंप्लीट नहीं पाया है। नॉर्दर्न अलायंस के साथ इनको जंग भी हुई, पंजशीर और जो दूसरे इलाके हैं उन पर कब्जा भी किया, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों फाइटर्स मारे भी गए। और हालांकि ये एक हकीकत है कि पिछले 2 सालों के दौरान काबुल, विद इन काबुल जो हाई सिक्योरिटी जोन है, इसमें भी डिप्लोमेटिक मिशन, होटल्स, मसाजिद पर हमले हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए। लेकिन इसके बावजूद जितनी सिक्योरिटी खराब थी अशरफ गनी के ज़माने में, इतनी नहीं है। कैजुअलिटीज़ में बहुत फ़र्क आई है। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि एंटायर काबुल में उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी है। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे, ये कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, खासकर पाकिस्तान के साथ, जो इनका क्लोज एलाई था, जिसके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये कह रहे थे, अमूमन कह रहे थे कि ये ही तालिबान को एनकरेज कर रहे हैं, शेल्टर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और उनको हर किस्म की यानी कि मदद कर रहे हैं। जो वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसकी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर। वो आए दिन अटैक्स कर रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, या बड़ी बड़ी कंपनीज के ये जो है उनकी बहुत सारी जो है अटैक्स होते हैं, जो एक दोनों कंट्रीज के दरमियान, जो आपस में बहुत क्लोज माने जाते हैं, एक सर्द मोहरी पैदा हुई है। और इस मसले का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हालांकि मीटिंग्स भी हुई थी, कुछ ये भी प्रपोजल था कि जो टीटीपी के फाइटर्स है इनको वेस्टर्न एरिया में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये अभी प्रपोजल ही है, इस पर अमल नहीं हुई है। अटैक्स जारी है, जिस पर ये जो दो कंट्रीज है एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। अच्छा शेख साहब, जो ये सेलिब्रेशन हुआ काबुल में,
इस मौके पर डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने जो बातें कही उसमें ये कहा गया कि अगर हमें तस्लीम नहीं करते तो हमें उनके तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह से चलेंगे और अब दुनिया हमें पॉजिटिव तरीके से देख रही है। यानी और एक और बयान आया कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी दुनिया की हुकूमतें हमें तस्लीम कर लेंगी। और इस सब के बीच में 2-3 वाक़यात और हुए जिसमें कि ब्यूटी सैलून्स बंद कर दिए गए, बहुत सी खवातीन जो काम करती थी वो बेरोजगार हो गई, ये भी एक शिकायत आई। और अभी पिछले हफ्ते म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, वो सिंबलिज्म है, उनमें आग लगाई गई, उन्हें नजर आतिश किया गया। तो ये इसमें वो कोई नरमी नजर नहीं आ रही, वेस्ट की नजर से अगर देखा जाए कि तालिबान में कोई नरमी नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है इस हालत में कोई बात आगे बढ़ पाएगी? देखिए, जो हाल ही में दोहा में बातचीत हुई, इसमें दो इश्यूज जो है मेनली हाईलाइट हुए। एक औरतों के बारे में, उनके जो खासकर एजुकेशन, म्यूजिक या इनके ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए उनको नौकरियों का मसला है, उस पर बातचीत हुई है। अगर हाल में एक बयान आया है जिसको ये कि मुल्ला आखुन ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हिदायत दी है कि वो औरतों के लिए जो है आला तालीमी दरसगाहें जो है उनको खोलने, उनको दाखिले के लिए इजाज़त दे। ये एक बयान आया है। इसकी तस्दीक जो है एडवाइज़र जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के, उसने किया है, लेकिन इस पर कब अमल दरामद होगा इस पर अभी कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं आई है। अगर आपको पता है, आज से 1-1.5 साल पहले जब उन्होंने औरतों खासकर लड़कियों पर पाबंदी लगाई कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, सिर्फ 6ठी जमात तक उनके लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त दी गई, तो उन्होंने उस वक़्त कहा था कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम औरतों के लिए सेपरेट तालीमी इदारे कायम करेंगे। अगर वो मुमकिन हो सके तो हो सकता है यहाँ पर कोई एश्योरेंस दी है इन्होंने वेस्ट को कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन मसला वही रहा है। एक तो तालीम है, दूसरा रोजगार है, तीसरा है जैसे उनको ब्यूटी पार्लर खोलने का, उनको काम करने का, मिनिस्ट्रीज में काम करने का, टेलीविजन में काम करने का, रेडियो में, म्यूजिक है, क्या इस पर वो किसी किस्म की लचक दिखाएंगे? अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है एक स्टेप लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम जो है वेस्ट जो है उनके तई कोई नरम गोशा इख्तियार करेगा। अच्छा, अमेरिका का हमेशा एक अजीब सा पहलू, मतलब रुख नजर आता है। एक तरफ वो तालिबान के लिए उन्होंने, जो बाइडन ने पिछले दिनों कहा कि अब अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बेहतर है और अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम नहीं कर रही। दूसरी तरफ ये दोहा में बैठ करके वो शराइत भी रखी जाती हैं। तो क्या है ये जो अभी बातचीत हुई है उसके बाद ये बयान कि हमें उम्मीद है बहुत जल्दी दुनिया के मुल्क हमें कबूल कर लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, कहीं कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आती है या ये सिर्फ एक महज एक बयान है दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का? देखिए, तालिबान की ये ज़रूर चाहत होगी कि एटलीस्ट कुछ ममालिक जो इनके साथ अभी भी फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, जिनके वहाँ पर सफारत खाने हैं, वो किसी न किसी तरीके से उसको तस्लीम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी मुझे नहीं लगता है वेस्ट में, और इस वक्त पे अगर आप देखेंगे पहली जो तालिबान हुकूमत है उस वक्त पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब ने उसको तस्लीम भी किया, जबकि अमेरिका ने उनका जो एक इंटरसेक्शन है, एक जो छोटी मोटी जो एक किस्म का सफारत खाना है वहाँ खोलने की इजाज़त भी दी थी, और इसके बाद कई सालों तक दोहा में इनका परमानेंट ऑफिस भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है इस वक्त हु विल बिल्ड कैट, पहले कौन करे। इसलिए हर एक इस वक्त
बहुत हेजिटेंट है, वो नहीं लेना चाहता। अगर लीड लेनी है अमेरिका को, अब अमेरिका के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम, वो जो है ना साफ छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं, वो इस रीजन को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, उनको पूरी तरह उनको जो है आइसोलेट करना भी नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से बार बार उनकी ये कोशिश रहती है कि वो उनके साथ एंगेज रहे, किसी तरीके से उनको परसुएड करे कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ इश्यूज के बारे में। वो कहीं ना कहीं उनसे कंसेशन मांगते हैं, लेकिन कांटेक्ट उनका बराबर रहता है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज के कुछ ममालिक है, जिसमें जर्मनी है या दूसरे नाटोज के जो है, वो भी किसी न किसी तरीके से इनको एंगेज रखते हैं, ताकि ये ऐसा न हो कि ये पूरी तरीके से चाइना और सभी रशिया के इन्फ्लुएंस में आए। इनकी ये जो है प्रॉब्लम बहुत है, उनको समझ में नहीं आता है इनको पूरी तरीके से अडॉप्ट करे या इनको डिसोन करे, उस पर अभी वाज़ेह पिक्चर नहीं आती है। इसलिए यही है कि उनको फिलहाल एंगेज रखो, बीच बीच में कहीं जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के फॉर्म में देते हैं, ताकि उनके लिए कुछ फंड भी आता हो जाए और बातचीत भी चले। अफगानिस्तान की भी यही प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देर आइसोलेशन में नहीं रह सकते। ये है कि 2 साल उन्होंने इसके बगैर रहे, और अगर देखा जाए उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर एक किस्म की अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। इसलिए अच्छा, इसमें इसमें एक चीज और है समझने की कि अगस्त 2021 में जब ये तब्दीली आई, उसके बाद ईरान ने भी तालिबान के डेलीगेशन ईरान गए। ईरान ने हेरात से चीन बॉर्डर तक रेलवे लाइन का एक एग्रीमेंट भी साइन किया। चीन ने बाकायदा तालिबान ने यह बयान दिया कि चीन हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट में। चीन के लिए कौन सी ऐसी रुकावट है कि वो किसी भी बहाने से तालिबान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं कर पा रहा? क्या वो अमेरिका से अलग हटकर सोचकर कोई फैसला चीन भी नहीं ले पा रहा, जो इस वक्त यूक्रेन के मामले में और दूसरे मामलात में अमेरिका के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल सामने है? चीन को और ईरान को तालिबान क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? अगर रिकॉग्निशन के बगैर ही सारे मसले हल हो जाएंगे तो जरूरत क्या है, अभी क्या देरी है। अगर आपने देखा है आज से 6-7 महीने पहले चीन के वजीर खारिजा जो थे वो पाकिस्तान आए, और उस वक्त जो है अफगानिस्तान के मौलवी मुत्तकी जो है फॉरेन मिनिस्टर वो भी थे, उनके साथ एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, बायलेटरल मीटिंग भी हुई है, और चीन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहां जा रहे हैं। उनको रिकॉग्नाइज होने या न होने से इस पर उनके जो स्ट्रेटजी पर कोई फर्क नहीं पड़ रही है। वो अपना, चूंकि इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बॉर्डर स्टेट है, ट्राई जंक्शन है एक जगह जहां पर पाकिस्तान ये और मिल रहा है, दूसरी तरफ बहुत क्लोज है, रीजन के साथ है। इसकी स्टेबिलिटी चाइना के लिए, चूंकि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के जो मिलिटेंट्स है वो इसके बारे में ये भी कहा जाता था वो बहुत बड़े एक्टिव है और उन्होंने शेल्टर भी लिया था। और ये भी है कि तालिबान ने उसमें बहुत मदद की चाइना को वहां कंटेन करने में, सिंकियांग रीजन में। ये चीन के लिए ये जरूरी, अहम और स्ट्रेटेजिक इलाका है जो वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन इसमें अगर सारे मसाइल, ट्रेड भी चल रहा है, एम्बेसी भी फंक्शन कर रही है, मुलाकातें भी हो रही है, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क उनके लिए नहीं है जितना कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए। जो और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी ही सिर्फ जो कतर जो है वो फैसिलिटेटर है उनके लिए, वो मेन फैसिलिटेटर है। यूरोपियन यूनियन, खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन या नाटो वार कंट्रीज के साथ एक लिंक बना हुआ है, लेकिन यहाँ चाइना डायरेक्टली जाता है।
हर एक चीज में उनके साथ, चाहे इन्वेस्टमेंट को, उन्होंने कहा हम बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो यही जो है, जो मिनरल एक्सप्लोरेशन या रेलवे लिंक या गैस पाइपलाइन जो है, वो उसके लिए हर एक में इन्वेस्ट करने को तैयार है। लेकिन वो भी देखता है कि एक्चुअली सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी सबसे अहम चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये उसके लिए भी जरूरत है। चाइना इज ऑल्सो वॉचिंग दिस सिचुएशन, किस तरीके से उसके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो है चाइना वाइटल रोल अदा कर रहा है। अच्छा, इस बीच में भारत की क्या पोजीशन है अभी? क्या भारत बीच में तो वो आया था कि टेक्निकल स्टाफ वहां पर पहुंच गया, काबुल में है, हमारी एम्बेसी कुछ किसी हद तक काम कर रही है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक तौर पर कहीं कोई तालिबान और भारत सरकार के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज नजर आती है क्या? क्या कुछ है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तालिबान को चूज करना है या दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, और पाकिस्तान से रास्ता भी चाहिए भारत की कुछ चीजें पहुंचने के लिए। भारत का क्या कुछ है अभी? देखिए, सबसे पहले इंडिया और जो अशरफ गनी या हामिद करजाई की जो हुकूमत है, उसके दरमियान बहुत एक्सलेंट एंड डीप रूटेड ताल्लुकात थे, और उसी वक्त तकरीबन इंडिया ने $2 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो एयरपोर्ट से नेशनल असेंबली की बिल्डिंग बनाना, महल बनाने, रोड्स बनाने, हॉस्पिटल बनाने, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया। और एक गुडविल थी, एक सेक्शन जो है अफगान सोसाइटी का, उनको इंडिया के तई गुडविल है, उसमें दो राज नहीं। और उस वक्त डीपर रिलेशंस थे, सिक्योरिटी रिलेटेड रिलेशंस भी थे, जो वो बहुत थे। तालिबान के आने के बाद वो किसी हद तक उसमें रुकावट आई है, लेकिन अभी वो डेवलप नहीं हुए हैं उस लेवल के रिलेशन जो इंडिया एंजॉय कर रहा था अशरफ गनी की रिजीम तक। हाँ, इसी वजह से इन्होंने भी समझा कि ये बेहतर है कि हम अपना जो वहाँ पर है मिशन जो है ऑपरेट रखे, क्योंकि एक उन्होंने हाई लेवल इन्वेस्टमेंट की है, एक तो प्रोजेक्ट्स की निगाह, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी रखे, और हो सकेगा आइंदा इसमें दूसरे एरियाज में भी कोऑपरेशन बढ़ सकेगी। लेकिन अभी जो है, अभी तालिबान के लिए प्रॉब्लम्स है। अभी वो जब तक वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक ये ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट ही आ जाएगी। यानी तालिबान को फैसला लेना है कि उन्हें कहाँ किस तरफ तक जाना है। अभी दुनिया उन्हीं के एक्शंस पर नजर रखे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें एक चीज और है ना, देखिए तालिबान में बहुत फैक्शंस है। एक है रिलीजियस फैक्शन, दूसरा है मुलायों को, वो बेसिकली दे वेयर फाइटर्स, उनका ही बड़ा रहा है। तीसरा जो है वो तो वही लाइन करती है जो हार्डलाइनर्स कर रहे हैं। इसलिए विद इन दिस तालिबान रिजीम में फैक्शंस है, कुछ कहते हैं ये चीज करो, कुछ कहते हैं नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक यही साबित हुआ कि जो हार्डलाइनर्स है वही प्रिवेल करते हैं, उन्हीं की चलती है। और हो सकता है कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, जिसके लिए वो कुछ ना कुछ कंसेशन देने को तैयार है, लेकिन कोई बड़ा कंसेशन देने को तैयार नहीं है। ये बहरहाल पूरे देश के लिए फ्यूचर का मामला है, उसे किस तरह से ये चलाएंगे। इकोनॉमी भी अटकी हुई है, तरक्कियां रुकी हुई हैं, खाने पीने की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, लोगों को बहुत परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अफगानिस्तान किस तरफ जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ कैसा रिश्ता रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।